पहले पता करके आइए कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू लीजिए इंटरोगेशन में, ठीक है। जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक जरूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं वहाँ पे। इंटरोगेशन मैं नहीं कर रहा, ठीक है सर, हम आपकी बात समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप अहंकार में लबालब है बोल रहे हैं कि इंटरोगेशन, लेकिन सवाल तो बन रहा है ना कि दिल्ली में हादसा हुआ, 3 बच्चे मारे गए, दिल्ली वाली घटना नहीं होगी, क्या आपको लगता है? बिल्कुल होना, अच्छा सवाल तो जरूरी है, बिल्कुल सवाल जरूरी। खान सर की कोचिंग में लटका ताला, गेट पर बाउंसर तैनात, बच्चों ने कहा फीस बर्बाद हो जाएगा क्या। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद पटना जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। सोमवार शाम ही पटना डीएम के द्वारा जांच टीम का गठन किया गया। मंगलवार को सदर एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम ने पटना में कई कोचिंग संस्थान की जांच की गई। इसमें खान सर की कोचिंग भी शामिल थी। जिला प्रशासन की ओर से पटना शहर की कोचिंग संस्थाओं की जांच चल रही है। वहीं बुधवार को पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। सभी संचालकों से कमियों को दूर करने के लिए कहा गया। उधर चर्चित शिक्षक खान सर के पटना से भिखना पहाड़ी और बोरिंग रोड चौराहे के पास स्थित दोनों सेंटर पर बुधवार को दिन भर ताला लटका रहा। भिखना पहाड़ी वाले सेंटर पर तो बाउंसर की तैनाती भी की गई थी। क्लास करने आ रहे विद्यार्थियों ने बताया कि आज क्लास बंद है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। छात्रों को है परीक्षा की टेंशन। दारोगा की तैयारी करने वाले एक छात्र ने बताया कि हमें पहले से कोई सूचना नहीं थी। जब टाइम पर क्लास करने आया तो मेन गेट नोटिस चिपका दिखा, जिसमें लिखा हुआ है कि आज से क्लास बंद है। साथ ही बाउंसर ऑफिस में जाने से रोक रहे हैं। एक और छात्र ने बताया कि पूरे साल का पैसा जमा है, अगर कोचिंग को प्रशासन द्वारा सील किया जाता है तब फीस और पढ़ाई का क्या होगा, सब कुछ डूब जाएगा। कोचिंग बंद होने से विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई की चिंता सता रही है। विद्यार्थियों का कहना है कि एग्जाम भी नजदीक है, ऐसे में अगर कोचिंग बंद हुआ तो नुकसान हमारा होगा। खान सर तो फीस ले चुके हैं। भिखना पहाड़ी स्थित खान सर की कोचिंग के बाहर स्टूडेंट की भीड़ लगी रही और सबको उनकी पढ़ाई की चिंता सता रही थी। कोचिंग सेंटर की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यह नियम डीएम और कोचिंग संचालकों के साथ हुए बैठक में सामने आया कि अधिकांश कोचिंग संस्था कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं। कक्षाएं ओवर क्राउडेड हैं, फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और कई संस्थानों का फायर सेफ्टी किट एक्सपायर हो चुका है। इसके अलावा शहर में लगभग 3000 ही कोचिंग संस्थान रजिस्टर्ड हैं, बाकी सभी अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। कोचिंग सेंटर की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई नियम हैं। गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर 2024 के अनुसार क्लासरूम में बैठने की जगह प्रति छात्र कम से कम 1 वर्ग मीटर होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर के पास फायर और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। सेंटर पर फर्स्ट एड किट की व्यवस्था होनी चाहिए। सेंटर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे होनी चाहिए। क्लासरूम में वेंटिलेशन और रोशनी होनी चाहिए। छात्रों की जरूरत की सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। एक साथ करीब 600-700 बच्चे बताया गया वहाँ पढ़ते हैं। इतनी संख्या में बच्चे एक साथ जहाँ पढ़े, आपको लगता है व्यवस्थाएं जो पर्याप्त है यहाँ पे? 3 रास्ते हैं निकलने के लिए, हालांकि 2 एग्जिट होना चाहिए। हम लोग के पास 3 रास्ते और जो ग्राउंड फ्लोर पे उस पे 6-7 रास्ते। तो जो रास्ता है निकलने के लिए वो पर्याप्त रास्ते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग ने देखा होगा कि 3 रास्ते मेनली निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता रहना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी क्या होता है ना कि एक अगर रास्ता रहेगा ना तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने 3, कहीं 5, कहीं 7 इस टाइप के रास्ते। जिस तरह का वेंटिलेशन होना चाहिए वो चीजें तो नजर नहीं आई। जुगाड़ थर्मोकॉल फ्लोर पे इस्तेमाल किया हुआ है, वो चीजें देखिए। वो तो बड़ा नाम है खान सर, आप तो बहुत बड़े नाम है, काफी पैसा कमाया होगा, फिर भी ऐसी व्यवस्था थोड़ा सा वो सर्टिफिकेट अवेलेबल करा आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। पैसा भी तो लेते होंगे आप। लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं हम कहाँ से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं खुला होगा। लोगों को अंदर आने भी नहीं देते हैं।
हाँ तो आप लोग आप क्लासरूम आने दीजिएगा क्या? बाउंसर है आपके पास? क्यों नहीं? आप कैसे आगे? चलिए आप बताइए। नहीं ना, बाद में इंटरव्यू ले लीजिएगा थोड़ा सा सर को आप नहीं है, आप बात बताइए। अच्छा आप सुने ना, आप लोग बात सुरक्षा मानक पर आप लोग बात करिए। स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हमसे उससे रिलेटिव डिपार्टमेंट को बताएंगे, वरना हम लोग के पास टाइम कम है। आप अपनी स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स का यहाँ पे? ठीक है, हम जितने ऑफिसर सामने हम लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग मीडिया में आप लोग थोड़ा सा आप लोग कोई सवाल है तो आप पूछिए। ठीक है, आप ऐसे एकदम आप लोग उसके बाद ठीक है आराम से, ठीक है। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं जी, तो वो फिलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है, कल हमको वो ऑफिस में लाके जमा अच्छा, मोटे तौर पर आप 25 जगहों पे गए, क्या आपको कमियां नजर क्या कमियां मिला सर? तो मोस्टली क्राउडेड जगह है जी, मतलब कम जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है, तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्ट्रेशन, एंट्री एग्जिट, फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल, लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए, जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनओसी होना चाहिए, वो कई संस्थानों में नहीं है अभी। में क्या मिला सर? ऊपर जो फ्लोर पे क्लासेस चलते हैं वहाँ पर थर्मोकोल का इस्तेमाल है, वायर खुले हुए हैं, तो नहीं लगता है कि फायर सेफ्टी के हिसाब से बहुत डेंजरस है? और इसमें और एग्जिट भी ये काफी डेंजरस लग रहा है। तो ये इसका भी अभी हम लोग बिल्डिंग बायलॉज का, इनका इस बिल्डिंग का क्या पोजीशन है उसकी जांच करेंगे, उनके द्वारा बताया कि बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेट है वो हम लोगों से प्रस्तुत आप करेंगे। सर कौन से मानक चेक कर रहे हैं? 4-5 मानक जो की पॉइंट में, एक तो फायर का है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है जी, फायर का एनओसी लेना पड़ता है सभी को, फायर का एनओसी हम चेक कर रहे हैं, बिल्डिंग बायलॉज का चेक कर रहे हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं, बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कोचिंग का निबंधन होना बहुत जरूरी है, वो हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके अलावा बायलॉज में जो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था होती है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस कैंपस में किसान कोल्ड स्टोरेज में क्या आपको मिला, क्या नहीं मिला? किसान कोल्ड स्टोरेज, हाँ यही है, किसान कोल्ड स्टोरेज नाम है इसका। यहाँ पे क्या मिला? क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी कोचिंग है, हजारों इसमें बच्चे अभी पढ़ते तो हैं, कोचिंग आप अधिकारी हैं तो नहीं, इसमें सवाल तो कोचिंग बनता तो अभी बंद है, तो इसलिए हम लोग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन जो इस कोचिंग के संबंध में जितने भी कागजात है वो हमने उनको बोला है कि कल आकर हम लोगों को प्रस्तुत करें। थैंक यू। ठीक है।